गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग। आपके साथ फिर आपकी दोस्त डॉक्टर सीमा। थोड़ा सा गैप हो गया हफ्ते का, लेकिन आ गई मैं आपके पास फिर से। बहुत दिनों से एक टॉपिक चल रहा था और एक बहुत अ गुड फ्रेंड हैड रिक्वेस्टेड ऑल्सो सिंस अ प्रिटी लॉन्ग टाइम, हाइपर थायराइड पे। और क्योंकि डायबिटीज़ टाइप 1 की सीरीज चल रही थी तो इसका टाइम मिल ही नहीं रहा था। तो एनीवेज काफ़ी इंफॉर्मेटिव टॉक है। बहुत सारी चीज़ें हैं समझने वाली और जानकारी रखने वाली कि हाइपर थायराइड में क्या होता है। सबसे पहली बात, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज व्हाट इज थायराइड। थायराइड क्या होता है, जब तक आपको यही नहीं पता होगा तब तक आप हाइपर थायराइड या हाइपोथायराइड किसी चीज़ के बारे में बता नहीं पाएंगे। सो थायराइड इज अ हार्मोन विच इज सिचुएटेड आपके नेक के बीच में, यहाँ पर सिचुएटेड है। एक बटरफ्लाई शेप्ड हार्मोन है जो आपके शरीर की सारी गतिविधियों में मददगार होता है, या कहूँ कि द एंटायर मेटाबॉलिज्म या पूरे शरीर की गतिविधियां जो हैं वो थायराइड के थ्रू होती हैं। तो इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन। अब क्या है कि ये हार्मोन ये इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड। ये जो ग्लैंड है ये दो तरीके के हार्मोन सिक्रीट करता है, T3 एंड T4। T3 को कहते हैं ट्राई आइडो थायरोनिन एंड T4 को कहते हैं थायरॉक्सिन। ठीक है, तो ये दो तरीके के हॉर्मोन्स हैं T3 एंड T4 विच आर सिक्रेटेड बाय द थायराइड ग्लैंड, एंड थायराइड ग्लैंड विच इज सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द नेक एंड इट इज अ बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड। ये छोटी सी बात थायराइड के बारे में समझ में आ गई। और फिर हमारे ब्रेन में एक और ग्लैंड है जिसको कि कहते हैं मास्टर ग्लैंड, जो सिर्फ एक मटर की शेप का होता है, जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड एक और हार्मोन सिक्रेट करता है जिसे कहते हैं TSH, यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन है ये बढ़ता और घटता है डिपेंडिंग अपॉन कितना थायराइड हार्मोन्स ट्राईआयोडोथायरोनिन और थायरॉक्सिन सिक्रीट हो रहे हैं। अगर T3 T4 काफी अच्छे लेवल पर सिक्रीट हो रहे हैं तो TSH गिरता है, और अगर T3 T4 काफी कम लेवल पर सिक्रीट हो रहे हैं तो TSH बढ़ता है, क्योंकि ये थायराइड को स्टिमुलेट करता है, धक्का देता है कि प्लीज आप अपने यहाँ से हार्मोन्स बनाने शुरू करें। इसीलिए जब हाइपोथायराइड या हाइपर थायराइड होता है तो ये T3 T4 के ऑपोजिट चलता है। ये बात समझने वाली है कि जब आपका T3 T4 बढ़ा हुआ है, यानी कि आपका थायराइड ग्लैंड अच्छे से हार्मोन सिक्रीट कर रहा है, ज्यादा हार्मोन सिक्रीट कर रहा है अगर आप हाइपर थायराइड में हो। यही सिचुएशन आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हाइपर थायराइड में आपका जो ग्लैंड है वो T3 और T4 हार्मोन को ज्यादा मात्रा में सिक्रीट कर रहा है। क्योंकि वो ज्यादा मात्रा में सिक्रीट कर रहा है तो थायराइड को स्टिमुलेट करने की जरूरत नहीं है, इसलिए पिट्यूटरी अपना काम नहीं कर रहा, इसलिए TSH आपका गिरा हुआ है। ठीक है, ऑन द कॉन्ट्रेरी जब आप हाइपोथायराइड में होते हैं तो T3 T4 की मात्रा कम है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड कम काम कर रहा है और आपकी T3 T4 की मात्रा कम हो रही है। क्योंकि आपकी थायराइड हार्मोन की मात्रा कम हो रही है तो बाहर से आपके ग्लैंड को एक पुश चाहिए कि अरे भाई क्या हो गया, थायराइड ग्लैंड की मात्रा बढ़ाओ, क्योंकि फिर आपका मेटाबॉलिज्म जो है, शरीर की सारी गतिविधियां जो हैं, दे आर ऑन ए स्टेक, यानी कि आपके शरीर का कामकाज ठीक से नहीं होगा।
तो ये दोनों जो सिचुएशंस है, हाइपर थायराइड एंड हाइपोथायराइड, आर टोटली ऑपोजिट टू ईच अदर। इसी तरीके की इनकी सिम्टोमेटोलॉजी, साइंस, ये भी टोटली ऑपोजिट हो जाते हैं। अब आती है बात कि अगर आपको हाइपर थायराइड है, इसका मतलब है कि आपका ग्लैंड ज़्यादा हार्मोन सिक्रीट कर रहा है, जिसके चलते आपके T3 और T4 के लेवल ज़्यादा पाए जाएंगे और TSH का लेवल कम पाया जाएगा। राइट, छोटी सी बात है, समझ में आ गई। ठीक है, अब कहानी शुरू होती है कि ऐसी क्या सिचुएशंस हैं जब आपकी बॉडी में T3 का T4 लेवल्स बढ़ते हैं या आपका थायराइड ग्लैंड सिक्रीशंस को बहुत ज़्यादा क्यों बढ़ाता है। एक तो इसके कॉजेज देखेंगे, किन कॉजेज के कारण ये सिक्रीशन बढ़ती है। दूसरी चीज़ देखेंगे कि अगर आप हाइपर थायराइड में हो तो आपके शरीर में क्या साइंस और सिम्टम्स पाए जाएंगे। हेड टू टो आपके शरीर में साइंस और सिम्टम्स पाए जाएंगे एंड वी विल डिस्कस ऑल दोस। तीसरी चीज़ हम देखेंगे कि अगर आप हाइपर थायराइड में हैं तो आपकी हम क्या इन्वेस्टिगेशंस कराएं जिससे कि हम ये डायग्नोस कर सकें कि फला व्यक्ति हाइपर थायराइड में है। चौथी चीज़, जब हमने इन्वेस्टिगेट कर लिया तो आपको किस तरीके का ट्रीटमेंट दिया जाए कि आपका हाइपर थायराइड ठीक हो जाए। पांचवी चीज ये है कि हाइपर थायराइड होने से आपकी बॉडी में किस तरीके की कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। राइट, तो ये पूरी हमारी टॉक का एक एजेंडा है। राइट, अब आती है कहानी कि सबसे पहले हम कॉजेस को देखते हैं कि वो क्या कॉजेस हैं जिसके चलते आपके थायराइड हार्मोन्स बढ़ने शुरू होते हैं। सबसे पहली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे कि हम कहते हैं ऑटो इम्यून कंडीशन, यानी कि जब आपकी बॉडी में खुद ही अपने शरीर से लड़ने, अपनी ही बॉडी सेल से फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज बन जाती हैं, जिसको कि हम कहते हैं ऑटो इम्यून कंडीशन। एंड हाइपर थायराइड जो है वो ज़्यादातर करके एक ऑटो इम्यून कंडीशन होती है जिसको कि हम बोलते हैं ग्रेव्स डिजीज। ग्रेव्स डिजीज के नाम से या थायरोटॉक्सिकोसिस के नाम से, क्योंकि थायराइड हार्मोन ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो इस नाम से जाना जाता है। राइट, ऑटो इम्यून है तो इसके अंदर कोई एंटीबॉडी बनती होगी, तो वो कौन सी एंटीबॉडी है? ट्रैब करके बोलते हैं, थायराइड रिसेप्टर एंटीबॉडी, TRAB। इस तरीके की एंटीबॉडीज अगर आपके शरीर में पाई जाती हैं तो इसका मतलब है कि आप हाइपर थायराइड से ग्रसित हो रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाली ये है कि अगर शरीर में कहीं ऑटो इम्यूनिटी हो रही है और ऑटो इम्यूनिटी के कारण आपका थायराइड का हार्मोन्स बढ़ रहा है और आप हाइपर थायराइडिज्म में जा रहे हैं, तो ऑटो इम्यून और भी कुछ बीमारियां हैं वो भी फिर जांचनी ज़रूरी है, कहीं आपको वो वाली ऑटो इम्यून डिजीजेस भी तो नहीं है साथ के साथ, जैसे कि टाइप 1 डायबिटीज़। मैंने बताया कि टाइप 1 इज़ एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर और इसके साथ आपको और भी ऑटो इम्यून बीमारियों के बारे में जानकारी ले लेनी चाहिए। तो टाइप 1 की आपको प्रॉब्लम हो सकती है, या आपको रिमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है, या अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकता है। तो ये सारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, या कुछ स्किन के डिसऑर्डर्स हैं, सोरियासिस हो गया या आपको ल्यूपस हो गया। तो यानी कि ये कुछ और बीमारियां हैं जो अगर आपको हाइपर थायराइड है तो ये भी साथ साथ हो सकती हैं, और अगर ये है तो हाइपर थायराइड भी साथ साथ हो सकता है। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि अगर आपके शरीर में किसी तरीके का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर पाया जाता है तो ये आपके डॉक्टर को ध्यान रखना पड़ेगा कि और भी कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर तो साथ नहीं है, तो उन सबको टेस्ट करके देखना भी पड़ेगा। दूसरी चीज है, हाइपरथायरॉयडिज्म में भी जेनेटिक हो सकता है कि आपकी फैमिली में किसी को है तो आपको भी हो रहा है। तीसरी चीज हो सकती है कि आप किसी भी तरीके से इन वॉट एवर द फॉर्म में भी आप आयोडीन की मात्रा ज़्यादा ले रहे हैं।
जैसे कि कुछ हार्ट की बीमारियां होती हैं जिनके लिए एक ड्रग होता है अमायोड्रॉन जो आयोडीन रिच होता है। तो जो लोग हार्ट पेशेंट्स हैं और जो अमायोड्रॉन ले रहे हैं उनमें हाइपरथायरॉयड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जब आपके डॉक्टर आपको एग्जामिन करेंगे तब वो आपसे ये सवाल पूछ सकते हैं कि क्या आपको कोई दिल की परेशानी तो नहीं है जिसके चलते आप ऐसी कोई दवा तो नहीं ले रहे, या कुछ ऐसे कॉफ सिरप्स होते हैं जिनमें आयोडीन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो अगर आप इस तरीके के कॉफ सिरप ले रहे हैं तो हम आपके वो कॉफ सिरप्स को बंद कर देंगे। या अगर आप हाइपोथायरॉयड के पेशेंट थे, यानी कि आपका थायराइड हार्मोन की सिक्रीशन कम थी और जिसके चलते आपको थायरॉक्सिन की टैबलेट दी जा रही थी, वो टैबलेट या तो आपको डोज नहीं देखी गई या आप अपने डॉक्टर के पास बाद में गए नहीं और आपको नहीं पता चला, और कहीं ना कहीं आपका हार्मोन की सिक्रीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, तो आपकी डोज को हमें कम करना पड़ेगा या हमें बंद करके भी देखना पड़ेगा अगर आपकी हार्मोन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो। यानी कि आप ट्रीट हाइपोथायरॉयड को कर रहे थे और आपकी ट्रीटमेंट के दौरान यू हैव लैंडेड अप इन हाइपरथायरॉयड। अच्छा, एक और चीज़ है विच इज़ अ वेरी वेरी पेनफुल सिचुएशन आई वुड लाइक टू टेल, कि जो लोग जिम में जाते हैं ऑब्वियसली दे आर ओबीज एंड ओवरवेट, और जो ट्रेनर्स हैं, जिम ट्रेनर्स हैं, दे आर नॉट एजुकेटेड पीपल, और वो आपको रेकमेंड करते हैं कि सर मैडम आप थोड़ा टाइम थायरॉक्सिन की गोली खा लीजिए, आप देखेंगे कि आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका थायराइड हार्मोन बढ़ना शुरू हो गया जिससे कि आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा हो गया, तो आपकी हंगर भी बढ़ गई और आपने जो कुछ खाया वो डाइजेस्ट भी हो गया और आपका वेट गेन भी नहीं हुआ। तो दिस इज अ वेरी वेरी रॉन्ग थिंग। इस तरीके की चीज करने से भी आप हाइपरथायरॉयडिज्म में जा सकते हैं। तो मोटा मोटी कॉजेज तो हाइपरथायरॉयडिज्म के यही हैं, जिनमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है दैट इज द ऑटो इम्यून कंडीशन। नेक्स्ट वीडियो में आती हूँ इमीडिएटली, और उसमें आज आपको साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में भी बता के जाती हूँ।